हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। वो बताने से पहले आप एक चीज़ मेरा चैनल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का मेंबरशिप लीजिए। आपका दोस्त लोग को बोलिए मेंबरशिप लेने के लिए। और मेंबरशिप लेने से क्या होता है, आप लोग का तो फायदा होगा और हमारा भी चैनल का ग्रोथ होगा और हमारा एनकरेजमेंट भी बढ़ेगा कि भाई सपोर्ट मिलता है व्यूअर की तरफ से। तो इसमें देखिए, आज का टॉपिक जो है हाउ टू रिड्यूस ड्रॉप फ्रेम ओस्टर। ड्रॉप फ्रेम का जो ओस्टर होता है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी का ऊपर डिपेंड करता है आगे का मटेरियल कैसे बनेगा, वर्किंग सिंपलेस में कैसे रहेगा, रिंग फ्रेम में कैसे रहेगा, ऑटोकोर में कट्स लेवल क्या रहेगा। अगर ड्रॉप फ्रेम के स्टेज में कोई माल खराब हो जाता है तो उसमें फिर आप सही नहीं कर पाओगे कहीं, फिर वो दिक्कत बढ़ता रहेगा और फिर मटेरियल जो बनेगा वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन जाएगा। इसीलिए ड्रॉप फ्रेम जो ओस्टर होता है इसको बड़ा ध्यान से लोग इसको मेंटेन करते हैं। इसीलिए हर मिल में ड्रॉप फ्रेम का ओस्टर डेली चेक होता है, हर शिफ्ट में चेक होता है, हर 8 घंटे में चेक होता है। और फिनिशर का तो रैपिंग ओस्टर कई कई मिल में 2-2 घंटे का भी चेक करते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन आप अगर 2 घंटे का रैपिंग चेक करते हो और 8 घंटे में एक बार भी ओस्टर करते हो तभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बताने से पहले देखो, मैं एक 30 पाउंड का कटन का शंकर 6 कटन में ड्रॉप फ्रेम सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें देखिए, सबसे पहले एक तो RH परसेंटेज जो मेंटेन करना है ड्रॉप फ्रेम के लिए वो जरूर करना है। अगर RH परसेंटेज मेंटेन नहीं करोगे तो आप ओस्टर कभी अटेंड नहीं कर पाओगे। और इसका ऑब्जेक्टिव्स देखो, क्या ऑब्जेक्ट्स क्या है। फॉर मैक्सिमम इवननेस, जो ड्रॉप फ्रेम का जो स्लाइबर होता है उसमें मोटा पतला ना रहे, बिल्कुल इवननेस रहे। मैक्सिमम लेवल ऑफ इवननेस के लिए ये ओस्टर चेक कराते हैं। हुक फॉर्मेशन अवॉइडेड, जैसे आपको मालूम है ट्रेलिंग हुक, लीडिंग हुक जो होता है वो ब्रेकर और फिनिशर में दोनों में चलने के बाद लगभग समाप्त हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हुक अगर समाप्त नहीं होगा वही आपको नेप्स के हिसाब से दिखाई देगा आगे की प्रोसेस में। तो हुक्स भी इसमें कवर हो जाना चाहिए, तब जाकर ठीक है। थिक स्लब्स अवॉइडेड, मोटा पतला और कहीं गांठे जैसा माल है स्लब्स, वो सब भी इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। और नेप्स रिमूव, नेप्स जो रहता है वो भी इसमें हुक जैसे खत्म हो जाएगा, नेप्स लेवल भी कम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए शर्ट फाइबर एक्सट्रैक्टेड, चाहे बेकर ड्रॉप फ्रेम हो और फिनिशर ड्रॉप फ्रेम हो, शर्ट फाइबर इसमें पूरा रिमूव हो जाना चाहिए, शर्ट फाइबर नहीं रहना चाहिए। और मोर इवननेस मीन्स CSP इम्प्रूव। अगर आपके ड्रॉप फ्रेम का ओस्टर बिल्कुल बढ़िया कर दिया तो आपके धागे का जो CSP है वो इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाएगा। उसके बाद देखो ब्रेकेज लेवल इम्प्रूव। ब्रेकेज जो होता है ड्रॉप फ्रेम में, सिंप्लेक्स में या रिम फ्रेम में, वो सब बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा अगर ओस्टर वैल्यू ठीक रहेगा। ऑटो कॉर्नर कट्स इम्प्रूव, ऑटो कॉर्नर का जो कट्स होता है अगर आपके थिन नेप से लंग थिन सब हट जाएगा तो आपके ऑटो कॉर्नर कट्स भी कम हो जाएगा। फैब्रिक अपीयरेंस बेटर, फैब्रिक अपीयरेंस भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके लिए देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब एक शंकर 6 कटन का लेंथ समझ लो 29 से 31 mm, मतलब 30 mm का एवरेज लिए। ब्रेकर ड्रॉप फ्रेम गेज लिए 40 से 44, 39 से 41, ठीक है। और इसमें ब्रेक ड्रॉप लिए 1.71, कार्डर पे 1.28, कोन में 1.16, ये फिनिशर ड्रॉप फ्रेम का। और ब्रेकर रैपिंग देखो 0.130 और फिनिशर रैपिंग जो होता है 120 और 120.120। ओस्टर देखो ब्रेकर में 3.5 से नीचे होना चाहिए, 3.2-3 ऐसे होना चाहिए।
और फिनिशर में कार्डर में 2.8 से नीचे होना चाहिए, 2.6 7 8 ऐसी होनी चाहिए। और फिनिशर में 1.9 2 मैक्सिमम 2.1 तक चल जाएगा। और नंबर ऑफ डबलिंग देखो 8 पकड़ा मैंने, ब्रेकर में, फिनिशर में, कोम्ड वाला, कार्डेड वाला पे। और स्कैनिंग रोल देखो 6.9 7.2 वाला पकड़ा वो दोनों में। और स्कैनिंग लोड कार्डेड में थोड़ा 20 केजी ज्यादा है, कोन्ड में 20 केजी कम है। और स्पीड देखो ब्रेकर में 350 एमपीएम से नीचे नीचे रहा है, उसे ऊपर नहीं देना। कार्डेड में 550 एमपीएम और कोन में 350 एमपीएम। ये अपन एक गाइडलाइन दी है कि आपके इस हिसाब से रखोगी तो उस्टर वैल्यू आपकी सही आएगा। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड में इसको गेज वगैरह चेक करना है और इसको आगे पीछे कर सकते हो, 1 mm 2 mm आगे पीछे कर सकते हो। फिर ऑफिस में चेक करना, जब गेज आप टाइट किया, इस फाइबर टूट तो नहीं रहा है, तो चेक करने के बाद ये करना। और ये जो लेंथ जो होता है, जो बटन रोल गेज होता है, वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इतने का लिख दिया तो इतने का रहेगा। आप भी उसमें ट्रायल कीजिए, जो कम से कम जिसमें आएगा वही करने का। एक्शन प्लान देखो क्या क्या करना है। चेक 5% ऑफिस लेंथ ऑफ कार्ड स्लाइबर। अगर ब्रेकर का आपकी उस्टर सही करनी है, कार्डिंग का जो स्लाइबर है रैंडमली 4-5 कार्ड का लेकर स्लाइबर का ऑफिस कराइए, उसका फाइबर लेंथ क्या आता है देखो। आप देखो जैसे 29 से 31 mm होता है ना, जैसे जैसे प्रोसेस से आगे आगे जाओगी तो आपकी लेंथ बढ़ना चाहिए। मतलब कार्डिंग में जैसे ये 30 mm की जगह कम से कम 32-33 mm तक आ जाना चाहिए ऑफिस लेंथ पे। ऐसे ही वो ब्रेकर के बाद फिर फिनिशर में भी बढ़ जाना चाहिए, 34-35 ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है। और जो कोम्ड स्लाइबर होगा, कोम्ड स्लाइबर में 36 प्लस होनी चाहिए, 36-37 mm होना चाहिए। उसी हिसाब से आपकी ये हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये अपना 5% ऑफिस लेंथ का चेक करना। और सेट ब्रेकर ड्रॉपिंग गेज अकॉर्डिंगली, ब्रेकर ड्रॉपिंग का गेज आप उसी हिसाब से कर सकते हो। अब देखो सेट ब्रेकर ड्रॉपिंग अकॉर्डिंगली, चेक उस्टर ऑफ ब्रेकर ड्रॉपिंग, ब्रेकर ड्रॉपिंग का उस्टर भी चेक करना है। सेट ब्रेकर ब्रेक ड्रॉप ऑफ ब्रेकर ड्रॉपिंग, ब्रेक ड्रॉप जो होता है ब्रेकर ड्रॉपिंग का आप कार्डेड के हिसाब से सेट करना। जैसे 1.71 दिया आपकी, अगर मतलब बेल प्लकर है और ओपनिंग बढ़िया होता है, क्लीनिंग बढ़िया होता है, तो 1.7 की जगह 1.5 भी ले सकते हो। तो इसीलिए आपने लिखा है सेट ब्रेक ड्रॉप ऑफ ब्रेकर ड्रॉप, जो आपके सूटेबल होता है वो करना। और सेट स्पीड ऑफ ब्रेकर ड्रॉप आज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रेकर ड्रॉप का स्पीड भी सेट करना। सेट चेक टॉप कार्ड्स ऑफ ऑल डिलीवरी मस्ट सेव डाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अगर टॉप रोल होता है ना, जैसे एक साइड में समझ लो 3 लगता है 4 लगता है, ऐसा नहीं कि इसमें किसी में समझ लो 42 mm है, हाँ किसी में 40 mm है, एक डिलीवरी में ऐसे ऐसे डिफरेंस वाला टॉप रोल नहीं होनी चाहिए। 42 का है तो 0.5 का नीचे नीचे 41.5 42 ऐसे ही रहना चाहिए, उसके ज्यादा डिफरेंस वाला नहीं लगेगा। और सबसे मोटा वाला रोल जो होता है आगे लगाना, मोटा वाला रोल पीछे नहीं लगाना, आगे लगाना। एक जैसा मतलब सेम साइज होगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। और उसका चेक रैपिंग इफ एबनॉर्मल सेट एज पर स्टैंडर्ड, और ब्रेकर ड्रॉपिंग का रैपिंग चेक करो, स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सेट करो। उसके बाद चेक रैपिंग इफ एबनॉर्मल स्टैंडर्ड, क्लीन फीड टेबल। देखो ये फीड टेबल, बटन रोल्स, प्रेशर बार, ट्रम्पेट, स्लाइबर गाइड, काइलर ट्यूब बाई पेट्रोल, ये पेट्रोल का द्वारा ये सब आपको सफाई करना। सफाई करेंगे तो उसमें क्या, कॉटन में जो वॉक्स वगैरह रहता है ना, वो वॉक्स वगैरह चिपक कर नहीं रहे, लैपिंग नहीं लगे, वो बराबर स्मूथ चले और उस्टर वैल्यू कम आए। सेट नंबर ऑफ डबलिंग्स आज पर रैपिंग ऑफ कार्डिंग,
कार्डिंग का रैपिंग समझ लो आपने 1.5 मीटर विड्थ वाला कार्ड लिया, उसमें रैपिंग थोड़ा भारी साइड रहता है, तो उस केस में 6 डबलिंग कर देना। अगर पतला वाला रैपिंग रखो 130-40 तक रैपिंग रखो 0.130 140, तो 8 डबलिंग कर देना। और डबलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना में सेट करते हो। उसके बाद देखो चेक 5% ऑफिस लेंथ ऑफ बेकर स्लाइबर। ठीक है, ये जो 5% ऑफिस लेंथ के बारे में बताता हूँ, उसके हिसाब से कैसे गेज सेट करते हैं, मेरा एक वीडियो है देखना। 5% ऑफिस लेंथ के हिसाब से कैसे गेज सेट करते हैं, चाहे ड्राइंग का हो और ब्रेकर का हो फिनिशर हो, उसी हिसाब से आप कर सकते हो, या सिंपलेस का हो। तो उसके बाद देखो डिसाइड स्कैनिंग रोल साइज एंड लोड एज पर मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से स्कैनिंग रोल का साइज और मतलब लोड भी आप सेट कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ डबलिंग चेंज होगा, उससे स्कैनिंग रोल साइज चेंज हो जाता है। हाँ, स्लाइवर गाइड भी मतलब चेंज हो जाएगा, उसी हिसाब से सब सेट हो जाता है। क्लीन फीड टेबल, बटम रोल, टॉप रोल, स्लाइवर गाइड, ट्रम्पेट, कैलर ट्यूब, स्विच, पेट्रोल, ये ड्राइंग का हर पाथ में जहाँ पे मटेरियल जाता है पेट्रोल से वॉश करना है। वॉश नहीं करोगी तो वो बराबर क्वालिटी बैठेगा नहीं। और डू बटम रोल गेज आज पर 5% ऑफिस लेंथ ऑफ ब्रेकर। ब्रेकर का जो 5% ऑफिस लेंथ का ऑफिस का लेंथ है, उसी हिसाब से फिनिशर का भी गेज सेट करना। ठीक है, उसके बाद देखो सेट ब्रेक ड्राफ्ट आज पर मटेरियल टाइप। मटेरियल जिस हिसाब से कोम्ड है कार्डेड है, तो उसी हिसाब से आप ब्रेक ड्राफ्ट सेट करना। बोथ ब्रेकर एंड फिनिशर कार्ड्स मस्ट बी लिक्विड मिक्स्ड। तो ये लिक्विड मिक्स भी करना है। अगर आपके पास लिक्विड मिक्स का प्रोविजन है तो लिक्विड मिक्स कर दोगे बढ़िया रहेगा, लपी नहीं लगेगा, स्मूथ चलेगा, उस्टर भी कम आएगा। ऑल टॉप रोलर्स ऑफ ईच डिलीवरी मस्ट आइडेंटिकल इन डाया। जैसे ब्रेकर में बताया था, ऐसे ही फिनिशर में भी एक ड्रिंक में एक सरीका का रोल होना चाहिए डायमीटर में। मोटा पतला रहेगा तो लंग थिन वाला आएगा, लंग थिन लंग थिक सब डाया डिफरेंस के कारण आता है, इसको चेक करिए। और कोई कट्स वगैरह में दाग होगा, नाइफ मार्क होगा, इसको तो हटा देना, इस वो रहेगा हमेशा आपके दिक्कत जाएगा। चेक स्टॉप मोशन सब ईच एंड एवरी पॉइंट। वो क्रिल का आगे का हर जगह का स्टॉप मोशन चेक करना। स्टॉप मोशन चेक नहीं करोगे तो मोटा पतला माल जाएगा, सिंगल माल जाएगा तो दिक्कत जाता है। फिर कैलिब्रेशन मस्ट डन फॉर फिनिशर ड्रॉप का जो कैलिब्रेशन जरूरी है, टाइमली करना पड़ता है। कैलिब्रेशन करोगे तो आपका बढ़िया रहेगा, उस्टर वैल्यू अच्छा आएगा। सेट आउटर लेवल ऑफ रैपिंग मस्ट ±3% लिमिट। जब फिनिशर ड्राइंग सेट करते हो, सबसे पहले ऑटो ऑफ करके उसका गियर में ड्राफ्ट सेट करके 3% रेंज में रखना। स्टैंडर्ड जो है जैसे 0.120 है, उसे 3% भारी या हल्का साइड रहे, उसके बाद ऑटो लेवल बढ़िया काम करता है। 3% से ऊपर रेंज नहीं जाने देना। चेक रैपिंग आफ्टर ऑटो लेवल ऑन। ऑटोरोलर ऑन करके रैपिंग सेट करना, मॉनिटर सेट करना, करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करके देना। स्लाइबर मॉनिटर ऑटोलेबल पूरा सेट करके देना, बिल्कुल ग्रीन लाइट जलना चाहिए, फीडिंग लाइट। ग्रीन लाइट चलेगा, नहीं चलता है तो इसको ड्रॉप सेट करके ग्रीन लाइट पे लेके ऑटोलेबल सेट करो। और ऑटोलेबल अगर सेट करके नहीं चलाओगे, फीडिंग लाइट ग्रीन पे नहीं रहेगा, तब जाके आपकी उस्टर का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, उस्टर कभी सही नहीं आएगा। तो हमेशा 1% से पहले आप इसको फीडिंग लाइट हरी पे करो, ग्रीन पे करो। चेक 1% स्लाइवर टेस्ट मस्ट ±0.5। 0.5 का अंदर प्लस माइनस रहे, तब जाके उसका ये होगा। और देखो 1.1 छोटा, ऑल टाइमिंग बेल्ट मस्ट क्लीन बाय बटल ब्रश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रॉपम में जितना टाइमिंग बेल्ट रहता है, रबड़ का जो धरती वाला बेल्ट रहता है, इसको सब निकाल के बटल ब्रश से उसका अंदर सब कचरा फंसा रहता है, रुई कचरा सब फंसा रहता है, इसको बढ़िया से क्लीन करना। ये क्लीन करोगे तब जाकर आपकी बराबर आएगा। और इसको निकाल के जब क्लीन करोगे, बेल्ट दोबारा लगाओगे, इसको टेंशन वगैरह सेट करके देखना। टेंशन कोई ब्रश बेल्ट का लूज रहेगा या टाइट रहेगा, दोनों ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दोनों ही उस्टर बढ़ाएगा। ना टाइट रहे ना लूज रहे,
बस साफ करके लगाना, बढ़िया सफाई करके। और इतना अगर कर दोगे, आपका ड्रॉपिंग का उस्टर कंट्रोल में रहेगा, आपका धागा बढ़िया क्वालिटी का बन सकता है। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।